चलिए तो स्टार्ट हैं। सो गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो, स्टार्ट करते हैं। जी सर बोलिए। ठीक है ठीक है। तो जिसके आसपास शोर नहीं हो रहा है वो माइक ऑन कर लो, बाकी जिसको लगता है कि आसपास आवाज आ रही है तो वो आप ऑफ कर सकते हैं। तो सेकेंड इन्वर्जन हम लोगों ने कल डिस्कस किया था फॉर सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन, एंड दिस वी हैव studied that when the second link of a single slider crank chain is fixed, then we get a second inversion of for this chain, and one of the application for this inversion is Whitworth quick return mechanism, and second was the rotary engine. Okay, so there were two applications for the second inversion of single slider crank chain, and we have discussed basic about this and how we can form is Whitworth quick return mechanism, what is Whitworth quick return mechanism, where it is used. तो ये मैंने बताया कि जो Whitworth quick return mechanism है वो हम जनरली शेपर, प्लेनर और स्लॉटर जो मशीन होती हैं उनमें यूज करते हैं, जिसमें ड्यूरिंग द कटिंग स्ट्रोक वी वांट दैट टूल टेक्स लॉन्गर टाइम इन कटिंग देन द रिटर्न स्ट्रोक व्हेन इट इज आइडल स्ट्रोक। ओके, तो जब आपका टूल कट करता है तो उस टाइम पे आपको ज्यादा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि जब आप मशीनिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, तो आपका टूल धीरे धीरे मूव करता है, और जब आपका टूल वापस आता है तो वापस आते टाइम कोई भी मशीनिंग नहीं होती। मींस जो सेकंड स्ट्रोक होता है वो आपका आइडल स्ट्रोक होता है। आइडल मतलब जब आपकी कोई भी मशीनिंग नहीं हो रही, मीन्स नो मटेरियल इज बीइंग रिमूव्ड इन द सेकंड स्ट्रोक। सो इन द फर्स्ट स्ट्रोक और मशीनिंग स्ट्रोक मैं आपको बता देता हूँ कि टाइम किस में ज्यादा लगना है, वो मैं बात बताता हूँ आपको। मान लिया कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है और पहले आपको कुछ सामान मैंने दिया है। मान लिया कि आपके पास 20 kg का कोई वेट है, और वो 20 kg का वेट आपको मूव कराना है फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2। आपको पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जाना है और आपके पास 20 kg का वेट है। ठीक है, तो आप ये बताइए, क्या आप ये 20 kg का वेट जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर लेके जाएंगे तो आप धीरे धीरे चलना सही मानेंगे या दौड़ के जाना, या आप कम वेलोसिटी से जाएंगे या ज्यादा वेलोसिटी से जाएंगे? बस टेल मी। पहली जगह से दूसरी जगह जाना है, और जब आप जा रहे हो तो आपको 20 kg का वेट वहां रख के आना है, 20 kg का जो लोड है वो वहां रख के आना है। ठीक है, तो आप बताइए, आप धीरे धीरे जाएंगे कि फास्ट, यू विल मूव फास्ट? धीरे धीरे जाएंगे। धीरे जाएंगे तो टाइम कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा? ज्यादा लगेगा। टाइम लगेगा ज्यादा। तो यही है कि जब आपका कटिंग टूल जो होता है वो फॉरवर्ड स्ट्रोक उसको बोलते हैं या कटिंग स्ट्रोक बोलते हैं, उस टाइम पे आपका जो टूल है वो मेटल को रिमूव करेगा वर्कपीस से। तो जैसे ही मेटल रिमूव होगा तो आपका जो टूल है वो धीरे धीरे करके मूव करेगा। तो इसका मतलब जब कटिंग करेंगे तो कटिंग में टाइम लगेगा ज्यादा, कटिंग टाइम कैसा होगा? ज्यादा होगा। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है जब आपका टूल लौट के आएगा। तो मैंने आपसे बोला कि जब आप जा रहे 20 kg का वेट यहाँ रख के आओगे तो वापस लौट के आओगे तो आपके पास कोई लोड है क्या? कोई लोड आप लेके आ रहे हो? नहीं लेके आ रहे हो, क्योंकि 20 kg का लोड आप यहाँ रख चुके हो। तो अब आप फ्रीली मूव करेंगे, यू कैन मूव फास्ट, आप तेजी से भी आ सकते हैं। मतलब जब आप रिटर्न होगे तो आपको कम टाइम लगेगा। तो कटिंग टू रिटर्न टाइम रेशियो हमें कैलकुलेट करना होता है इस वाले केस में, कि जब आपका टूल कट करता है तो कितना समय ले रहा है, जब रिटर्न होकर आ रहा है तो कितना समय ले रहा है, वो वैल्यू हमें चेक करनी होती है। ठीक है, तो कटिंग स्ट्रोक में टाइम ज्यादा लगता है, रिटर्न स्ट्रोक में टाइम कम लगता है। ऐसा कुछ अरेंजमेंट इस व्हिटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म के थ्रू हम शेपर, स्लॉटर एंड प्लेनर मशीन जो होती है उसमें अरेंजमेंट ये सारी चीजें अरेंज करते हैं। ठीक है, तो जो मैंने बोला है वही लिखा है, यहाँ लिखा है देखो, ड्यूरिंग द फॉरवर्ड स्ट्रोक और कटिंग स्ट्रोक द टूल टेक्स लॉन्गर टाइम, little longer than it cuts the metal, whereas the return stroke it is idle. Idle means no cutting is taking place. ठीक है, so it should be shorter time, the time period should be the shorter, so time should be shorter than the cutting stroke. अब ये काम कैसे करता है, और इसमें और एक और मैकेनिज्म जो हमारे पास अवेलेबल होती है उस वाले में, तो यू कैन जस्ट हैव अ लुक ओवर द सिंपल व्हिटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। तो इसमें क्या किया गया है कि जो लिंक 2 है, जो आपकी सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन जो थी, उसकी जो लिंक 2 है उसको हमने फिक्स किया है। ठीक है, एक बात और याद रखनी है कि जब हम बात करेंगे हाँ हेलो जी सर इसको सर एक बार आप 3D में दिखा देंगे तो सर ज्यादा अच्छा रहेगा सर। 3D में क्या, ये तो 2D होगा ना, सामने से देखनी है। ये मैकेनिज्म कैसे काम कर रही है वो मैं बता रहा हूँ अभी। एक बार इसका वीडियो चाहे तो आप लोग इसका एनिमेटेड वीडियो यूट्यूब पे देख सकते हैं, वहाँ भी एनिमेशन वीडियो दिख जाएगा ना तो सर तो उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हाँ, सर ऐसे में थोड़ा ठीक है। तो एनिमेटेड वीडियो अभी तो मेरे पास है नहीं,
आप चाहो तो YouTube पे देख सकते हैं, ठीक है। अगर कोशिश करूंगा कि मैं कल डाउनलोड करके आपको दिखा दूँ वो एनिमेटेड वीडियो, ठीक है। बाकी आप समझ लो कि कैसे काम करेगा, थोड़ा सा वो बात सही है आप लोगों की कि थोड़ा एनिमेटेड वीडियो दिखा दूंगा तो आप क्लियरली समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी एक सिंपली जो डायग्राम है किस किस तरीके से चल रहा है वो सारी चीजें समझ लीजिए। देखिए ये आपका स्लाइडर है, ये लिंक 1 जो है वो थोड़ी लंबी है, ठीक है। इस लिंक को पीछे की ओर थोड़ा एक्सटेंड किया हुआ है। ये लिंक 2 जिसको फिक्स किया हुआ है। लिंक 3 यहाँ पर एक रैंक की तरह काम करेगी और ये 4 जो है वो स्लाइडर है आपका। तो होगा क्या कि ये पॉइंट आप पकड़ना है, आपको ये वाला पॉइंट बी पॉइंट पकड़ना है और इस वाले पे सी पॉइंट पकड़ना है, ठीक है। आपका टूल जो है वो 2 जगह काम करेगा, 2 पर्टिकुलर पॉइंट के 2 लोकेशन के बीच में आपका मूव करेगा। मान लिया कि ये लोकेशन आप मान सकते हो x1 और y1, x1 x2 मान ली, 2 लोकेशन के बीच में आपका टूल काम करेगा। आपका टूल जो है, क्योंकि आपका टूल रेसिप्रोकेट करेगा तो एक मिनिमम पॉइंट होगा, एक मैक्सिमम पॉइंट, जहां तक ये जा सकता है उन दोनों के बीच में रेसिप्रोकेट करेगा। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो आपकी क्रैंक दिख रही है आपको 3, जब आप लिंक नंबर 2 को फिक्स करेंगे तो आपकी जो लिंक 3 है वो क्रैंक की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। अब देखते हैं कि ये काम कैसे करेगा। ये वाला जो टूल है वो कटिंग कैसे करेगा। इस टूल के नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वर्क पीस लगा देंगे। जहाँ कटिंग टूल है वहां पर क्या करेंगे, एक वर्क पीस लगा देंगे इस तरीके से, और उस वर्क पीस को हम फिक्स कर देंगे। तो जब ये टूल इस वर्क पीस के कांटेक्ट में आएगा तो फॉरवर्ड स्ट्रोक में ये मेटल को रिमूव कर देगा चिप्स की फॉर्म में। इट विल रिमूव द मेटल इन द फॉर्म ऑफ चिप्स। ठीक है, तो यहाँ पर मेटल रिमूव करेगा। अब देखते हैं कि किस तरीके से काम करेगा। तो पॉइंट बी है, अब आपके पास 2 लोकेशन दिख रही होंगे, यहाँ पर एक बी डैश दिख रहा है और एक दिख रहा है बी डबल डैश दिख रहा है, और यहाँ पर सी की 2 लोकेशन दिख रही है, सी डैश और सी डबल डैश दिख रही है। तो ये सी डबल डैश ये तो इस वाले पॉइंट की लोकेशन दिखाई गई है 2, और बी डैश और बी डबल डैश इस बड़े वाले सर्कल की लोकेशन दिखाई गई है। तो हमने क्या किया है कि हमने जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए पर क्या लगा दिया, मोटर की एक शाफ्ट लगा दी है। क्या लगाया है, मोटर लगा दी है इस पॉइंट पर, और उससे इस क्रैंक को अटैच कर दिया गया है। तो जब आपकी मोटर घूमेगी तो शाफ्ट आपकी जब घूमेगी तो ये क्रैंक भी उसके साथ रोटरी मोशन करेगी कि नहीं करेगी, ठीक है। आपकी क्रैंक भी इस तरीके से एक रेवोल्यूशन करेगी। तो होगा क्या कि ये जो पॉइंट बी है वो पॉइंट बी इट विल ट्रेस अ पाथ अलोंग दिस सर्कल। ये कुछ इस तरीके से अपने पाथ को ट्रेवल करेगा इस सर्कल के अलोंग। तो जैसे ही ये पॉइंट आपकी जो क्रैंक है पॉइंट बी B1 पर पहुंचेगा, जैसे ही आपका पॉइंट बी डैश या बी पॉइंट B1 पर पहुंचेगा तो ये जो सी पॉइंट है वो C1 पर पहुंच जाएगा। सी पॉइंट कहाँ पहुंच जाएगा, C1 पर पहुंच जाएगा। तो आप देख रहे हो उस वाले केस में ये जो सी पॉइंट है वो सी डैश पर है या C1 पर है, तो आपका टूल एकदम पीछे की ओर मूव कर जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे ये पॉइंट सी जा रहा है तो ये पीछे की ओर जा रहा है, और यहाँ से आपका टूल भी पीछे की ओर मूव करेगा। तो योर टूल विल बी एट पॉइंट C1, सी डैश यू कैन से, ये सी डैश पर होगा या सी डैश पर होगा। और आपका जो टूल है वो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में होगा, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में होगा। कब, जब आपका पॉइंट सी डैश पोजीशन पर रहेगा। अब क्या है, अब आपकी मोटर जो यहाँ लगी है वो घूमेगी, आपकी क्रैंक भी घूमेगी। तो ये जो पॉइंट B1 है, आपकी क्रैंक घूमेगी, ये पॉइंट B1 से कहाँ तक पहुंच जाएगी, हाँ, पॉइंट B1 से B डबल डैश तक पहुंचेगी, ठीक है। B1 से B डबल डैश तक जितना पहुंचेगी तो उस टाइम पे क्या होगा, आपकी जो क्रैंक C है, जो पॉइंट C है वो कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा, C डैश से लेकर के इट विल मूव फ्रॉम C डैश टू C डबल डैश, C डैश से C डबल डैश तक मूव करेगा कि नहीं। तो क्या होगा, आपका टूल यहाँ से यहाँ तक जब मूव करेगा तो इसको थीटा एंगल ट्रेवल करना पड़ेगा। इट विल मूव एन एंगल ऑफ थीटा डिग्री। जब ये थीटा डिग्री मूव करेगा तो आप देख रहे हो जो एंगल थीटा है दैट इज ग्रेटर देन बीटा। थीटा की वैल्यू बीटा से बड़ी है, इसका मतलब जब ये कटिंग करेगा, अब ये सी डैश से जैसे ही C2 की ओर मूव करेगा, C डबल डैश की ओर, आपका टूल कटिंग करता रहेगा, आपके वर्कपीस की कटिंग करेगा। और वर्कपीस की जब ये कटिंग करेगा तो आपका जो टूल है इट विल योर जो पॉइंट C है इट विल ट्रेवल एन एंगल थीटा। तो आपको ज्यादा एंगल ट्रेवल करना पड़ेगा, और जितना ज्यादा एंगल होगा उतना ही टाइम आपका टूल मेटल को कट करने में लगेगा।
और जैसे ही आपका टूल बी डैश से, जैसे ही आपका जो पॉइंट है ये तो बी डबल डैश से बी डैश की ओर मूव कर रहा है, तो आपका थीटा एंगल ट्रेवल किया जा रहा है। एक बार दोबारा से बता देता हूं मैं। ये पॉइंट जो बी पॉइंट आप देख रहे हो, ये बी पॉइंट यहां पर पहुंच गया, तो जैसे ही बी पॉइंट यहाँ बी डबल डैश से B1 की ओर मूव करेगा, तो ये जो क्रैंक है वो थीटा एंगल ट्रेवल करेगी। उस वाले टाइम पे आपका जो कटिंग टूल है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर मूव करेगा, तो आपका जो मेटल है वो कट हो जाएगा, उसको फॉरवर्ड स्ट्रोक बोलेंगे। और दूसरी टाइम जब आपका टूल और ये जो क्रैंक दोबारा से मूव होगी, जब ये बी डैश से बी डबल डैश तक पहुंचेगी, तो ये बीटा एंगल ट्रेवल करेगी, जो कि कम होगा एज कम्पेयर टू थीटा। तो आपका टूल रिटर्न होके आएगा और इसको कम ट्रेवल करना पड़ेगा, कम एंगल ट्रेवल करना पड़ेगा, जिससे जो रिटर्न टाइम है वो कम हो जाएगा। मतलब ये कि जो कटिंग टाइम और रिटर्न टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। कटिंग टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल थीटा एंड रिटर्न टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल बीटा। ये भी थोड़ा सा याद रखना है आपको, ये दोनों चीजें याद रखनी है। इसका एनिमेटेड वीडियो जब मैं आपको दिखा दूंगा तो हो सकता है यू विल आपको थोड़ा सा क्लियरली और समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी बस माइंड में इतना रखना है कि जब आपका टूल, जब ये पॉइंट बी जो है बी डैश से लेकर के बी तक, बी डबल डैश तक मूव करेगा एंगल बीटा, उस टाइम पे आपका टूल रिटर्न होकर के आएगा, क्योंकि इस टाइम पे कम ये एंगल ट्रेवल कर रहा है। और जब आपका टूल सॉरी जो पॉइंट बी है बी डबल डैश से बी डैश की ओर मूव करेगा, तो वो थीटा एंगल कवर करेगा और उस टाइम पे आपका टूल कटिंग करेगा। मतलब जब जितना बड़ा एंगल होगा उतना ही टाइम ज़्यादा लगेगा इसको मेटेरियल को कट करने में। ठीक है, तो इसीलिए इसको कटिंग टू रिटर्न टाइम रेशियो बोलते हैं, या क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का मतलब है कि जब आपका टूल कट करके वापस आएगा तो वो बहुत जल्दी वापस आएगा। ठीक है, इसका मतलब है क्विक रिटर्न। क्विक रिटर्न मतलब वापस जल्दी से वापस आना। तो दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड विचवर्ड क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। ये आपका टूल है। ठीक है, तो बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए। मैं कुछ चीजें और बता देता हूँ। इस वाले केस में क्या है, इस केस में क्या है कि जो आपकी फिक्स लिंक है, फिक्स लिंक की जो लंबाई है, लेंथ है, वो क्रैंक से कम है। इन दिस केस द लेंथ ऑफ क्रैंक, लेंथ ऑफ फिक्स्ड लिंक, दैट इज लिंक नंबर 2 इज स्मॉलर देन द क्रैंक, दैट इज लिंक नंबर 3। ठीक है, और दूसरा इसमें जो आपका ये लिंक 1 जो है, लिंक 1 इट इज ऑल्सो मेकिंग एन या जो स्लाइडर है इट इज ऑल्सो मेकिंग एन रोटरी मोशन। ठीक है, ये जो लिंक 1 है ये आपकी क्या कौन सा मोशन कर रही है आप लोग देख सकते हो, ये भी रोटरी मोशन कर रही है, और लिंक क्रैंक 3 ये दोनों मोशन रोटरी मोशन करेंगी। और जो आपकी फिक्स लिंक है उसकी लंबाई आपकी क्रैंक की लंबाई से कम है, आपको इतना याद रखना है। चलिए मूव करते हैं आगे की ओर। थोड़ा बहुत माइंड में आया, थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया? अभी ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। हेलो जी सर, थोड़ा बहुत समझ मुझे तो सर बिल्कुल भी। अच्छा, बिल्कुल नहीं आया। किसको? सर दक्ष आ रहा है। अच्छा, आपको बिल्कुल नहीं समझ में आया। आपने इससे पहले वाला लेक्चर देखा है? नहीं सर, इससे पहले वाला ही तो नहीं देखा। उससे पहले वाला? हाँ सर, उससे पहले वाला देखा हुआ। क्या बताया था मैंने? क्या पढ़ाया था सर? आपने काइनेमैटिक, सर मैं काइनेमैटिक्स चेंज तक और ये सब पढ़ा हुआ है सर, काइनेमैटिक पेयर। मेरे बहुत सारे लेक्चर छूट जा रहे हैं सर, मेरा फोन खराब है इसलिए। हाँ, तो यही प्रॉब्लम है ना। चलिए फिर मैं देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कब एक बार और बता दूंगा। और बाकी और किसी को और कोई समझ में नहीं आ रहा? हेलो? नो सर। चलिए, इसको मैं एक बार एनिमेशन वीडियो के थ्रू और दिखा दूंगा। आप देखो यार, ये जब आप मोटर देखते हैं, मोटर घूमती है, तो उससे जो चीज अटैच करेंगे वो भी तो घूमेगी ना उसके साथ। तो हमने क्या किया, मैंने आपको बताया कि पॉइंट ए पर एक मोटर की शाफ्ट कनेक्ट की, वो इस क्रैंक से कनेक्टेड रहेगी लिंक 3 से। जब आपकी मोटर घूमेगी तो ये लिंक 3 इस तरीके से इस वाले सर्कल पर रोटेट करेगी, बड़े वाले पे नहीं करेगी। बताओ, ये पॉइंट बी जो है ये इस पर इस तरीके से रोटेट करेगा कि नहीं? ये अब देखो, ये एक बात और याद रखनी है कि जब आपकी क्रैंक रोटेट करेगी, जब आपकी क्रैंक रोटेट करेगी तो होगा क्या, ये जो पॉइंट बी है वो पॉइंट बी इस जो ये आपकी लिंक 1 है इसके अंदर स्लाइड करेगा। देखो, ये लिंक 1 है, वो इस स्लाइडर लिंक 1 के ऊपर आपका पॉइंट जो स्लाइडर है वो इस लिंक 1 के ऊपर स्लाइड करेगा, इसके ऊपर इस तरीके से। आप ये एज्यूम कर सकते हो कि आपका स्लाइडर के अंदर एक होल बना हुआ है,
ठीक है, उस होल से लिंक 1 जो है वो पास हो रही है उसके अंदर से। तो जब आपकी क्रैंक रोटेट करेगी तो आपका स्लाइडर इधर और इधर रेसिप्रोकेट मोशन करेगा इसके अंदर। तो जैसे जैसे ये पॉइंट पीछे की ओर मूव करेगा, ठीक है, यहां से या पॉइंट B1 से B2 की ओर मूव करेगा, तो आप देख रहे हो कि जो पॉइंट B1 से B2 तक जब ये मूव करेगी कि आपकी क्रैंक की 2 लोकेशन है, ये डैश, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दिख रही है, ये आपकी क्रैंक 3 है। क्रैंक जो है लिंक नंबर 3 जो कि क्रैंक है वो है। तो जब ये B डैश से B डबल डैश तक मूव करेगी, मतलब पॉइंट B1, ये B जो पॉइंट है वो B1 से B2 की ओर मूव करेगा, तो आप देखोगे जो स्लाइडर है वो पीछे की ओर मूव करेगा। ठीक है, स्लाइडर यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? आपका स्लाइडर पीछे की ओर मूव करेगा कि नहीं? कब? जब देखो एक बार और सुनो, अभी तो ये पर्टिकुलर पोजीशन है B की। अब क्या है, आपने इसको यहां तक मैंने बोल दिया कि अब आपका स्लाइडर यहां पहुंच चुका है। ठीक है, तो जैसे वो यहां से और B डबल डैश तक मूव करेगा, ये अंदर की ओर स्लाइड करेगा, ये स्लाइडर अंदर की ओर स्लाइड करेगा। तो आपका जो टूल है वो वापस लौट के आएगा। स्लाइड बंद हो गई सर। ओके, अरे अंकित क्यों शो कर रहा है ये? स्लाइड विजिबल नहीं है सर, अंकित तो कर रहा है सर। अच्छा, अंकित शोइंग द स्लाइड, जस्ट वेट। ये एनिमेटेड वीडियो है, स्काईलाइन ट्यूटोरियल से मैंने डाउनलोड किया, आप लोग देख सकते हैं इसको। चल रहा है? हाँ, चलेगा अभी। अब समझ लेना, मैं पहले समझा दूं आपको। हाँ, अभी जो डायग्राम हमारे पास अवेलेबल था वो इस पोजीशन में है। आपको डायग्राम अगर याद आ रहा होगा तो वो डायग्राम जो मैंने अभी आपको दिखाया था वो इस पोजीशन में है। ये आप देख रहे हो, ये जो 2 पॉइंट यहाँ और यहाँ, ये आप एक तरीके से मान सकते हो, एक फिक्स पॉइंट मान सकते हो, कोई भी एक फिक्स लिंक है हमारे पास। अब इस पर क्या है, ये वाला जो पॉइंट देख रहे हो ये, ठीक है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इस जगह कनेक्टेड है कि नहीं? देखो यहाँ, यस सर, कनेक्टेड है ना। आप ये मान सकते हो कि ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला पॉइंट, तो ये आपकी क्रैंक है। ये क्या है? क्रैंक, जो मैंने बोला था लिंक नंबर 3 है ना, ये लिंक 3 है ये वाली। और ये जो देख रहे हो रेड वाली लिंक, ये लिंक 1 है। ये कौन सी लिंक? नॉट, ये 1 नहीं है, ये वाली 3 है, सॉरी, ये लिंक 3 है रेड वाली। जो रेड वाली कहाँ थी? 3, ये 1 स्लाइड इसमें कर रहा है, नहीं सॉरी, एक बार दोबारा से बता देता हूँ। इसको एक बार चलने देते हैं, फिर 1 बाय 1। अब देखिए इस लोकेशन में है। इस लोकेशन में क्या होगा कि ये जो रेड वाली लिंक है वो आपकी लिंक कौन सी है? दैट इज लिंक नंबर 1। ठीक है, लिंक 1 थी। और ये देख रहे हो ये पॉइंट, और एक तरीके से फिक्स पॉइंट मान सकते हो यहाँ पर लिंक जो है, दैट इज लिंक नंबर 2। लिंक 2 जो एक फिक्स लिंक है। और ये पॉइंट देख रहे हो आप, ये जो व्हील देख रहे हो ना, ये वाला, ये जो गियर देख रहे हो आप, ये है आपकी लिंक 3। ठीक है, लिंक 3 क्या है आपका? विच जो आपकी लिंक 3 है वो है आपकी ये वाला व्हील। ठीक है, क्योंकि ये एक क्रैंक, ग्रीन वाला था, ये एक क्रैंक की तरह काम कर रहा है, एक पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन आपका हो रहा है। तो चारों लिंक पता चल गई। लिंक 1 कहाँ है? सर रेड वाले और गियर जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक। ये क्रैंक है, कंप्लीट रिवॉल्यूशन इसका हो रहा है। और ये आपका स्लाइड कर रहा है इसके अंदर, तो ये स्लाइडर हो गया। स्लाइडिंग मोशन, तो ये आपका स्लाइडर रहेगा। ये वाली क्रैंक
इसमें मेजर नहीं हो पा रहा, जस्ट ऊपर नहीं, तो लेट मी चेक वंस अगेन। दोनों डायग्राम में मुझे देखना पड़ेगा। ये फिक्स लिंक टू, ये बड़ी स्लाइडर जो है वो किसके अंदर चल रहा है, स्लाइडर इज कनेक्टेड विद द लिंक 3। ये आपका स्लाइडर हो गया, ये स्लाइड कर रहा है। एक बार दोबारा से इमेजिन करते हैं, ये स्लाइडर अंदर है, टर्निंग मोशन, link code sliding here, link 3 pin sliding in the slot, link 2 जो है वो क्रैंक या गियर है, ये वाली लिंक है 2, वो तो फिक्स था ना। ये आपका अलग लिंक थी, ये लिंक 1 थी, ये स्लाइडर हो गया और ये क्रैंक हो गए 1 2 3, एक ये हो गया, एक ये हो गया, फिक्स लिंक बनाएंगे। चलिए हाँ देखो समझा देता हूँ मैं आपको, एक बार दोबारा से समझ लो। इसको मैं शुरू से बता देता हूँ आपको, उसी पोजीशन पर रुकते हैं जिस पोजीशन पे हमारा वहां पर, बस ठीक है। अब देख लीजिए एक बार आप लोग, देखो ये आपको ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, और 1 2। अब देखो ये पॉइंट दिख रहा है, ये वाला ब्लू वाला पॉइंट, और एक ये रेड वाला पॉइंट। आप क्या करोगे, इस वाले पॉइंट को यहां मार्क कर दो। ये जो गियर आप देख रहे हो छोटा वाला गियर, इस छोटे वाले गियर को ऊपर माउंट करो, ठीक है, इसके जस्ट ऊपर। तो आप देख रहे हो कि ये जो रेड वाला पॉइंट है और ये बीच में जो पॉइंटेड है पिन जॉइंटेड, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो फिक्स है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कैसी है, फिक्स है कि नहीं। तो ये कौन सी लिंक हो जाएगी आपकी, ये कौन सी लिंक हो जाएगी, फिक्स लिंक, दैट इज लिंक नंबर 2। वो लिंक नंबर 2 हो जाएगी ये दोनों पॉइंट के बीच में, ठीक है। अब क्योंकि इस वाले में क्या किया गया है, इस जो अरेंजमेंट इन लोगों ने बनाया है, इसमें इस गियर को इधर माउंट कर दिया छोटे वाले को, लेकिन हमें ऊपर माउंट करना है। हमें कहाँ माउंट करना है, ऊपर माउंट करना है, ठीक है। तो लिंक 1 और लिंक 2 के बीच में कौन सा मोशन हो रहा है, टर्निंग मोशन। आप थोड़ी देर के लिए ये एज्यूम करो कि ये छोटा वाला गियर यहां लगा दिया है हमने, इधर टॉप पे, इसके टॉप पे लगा दिया है, बस आपको अभी इतना याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो आपको लिंक 2 मिल गई। तो लिंक 2 और लिंक 1 के बीच में, सॉरी लिंक 2 और लिंक 3 के बीच में कैसा मोशन हो रहा था, टर्निंग मोशन, है ना। लिंक 2 और लिंक 3 के बीच में टर्निंग मोशन हो रहा था कि नहीं। देखो अगर आपके पास वो वाला डायग्राम हो तो देखो फिक्स लिंक ये है, और लिंक 3, लिंक 2 लिंक 3 के बीच में टर्निंग मोशन हो रहा है। यस सर, हो रहा है। हाँ, तो ये जो देख रहे हो ये वाली लिंक, ये छोटा वाला गियर जो आप देख रहे हैं ना, ये जो छोटा वाला गियर आप देख रहे हो वो है आपकी लिंक नंबर 3। लिंक नंबर 3 कौन सा है, छोटा वाला गियर, ठीक है। और जो पॉइंट 2 जो दिख रहा है, रेड वाला पॉइंट देख रहे हो छोटे वाले गियर में, और ये जो रेड वाली लिंक है इसके बीच में जो ब्लू वाला पॉइंट देख रहे हो, ये इन दोनों को जब आप कनेक्ट करोगे तो आपको लिंक नंबर 2 मिलेगी, जो कि एक फिक्स लिंक है। फिक्स लिंक मतलब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि लिंक 1 और लिंक 2 के बीच में कौन सा पेयर बन रहा था भाई, लिंक 1 लिंक 2 के बीच में कौन सा पेयर बन रहा है, टर्निंग पेयर।
केवल लिंक नंबर 1 और लिंक नंबर 4 के बीच में स्लाइडिंग पेयर बन रहा था, बाकी सबके बीच में टर्निंग पेयर बन रहा है। आप तभी पहचान पाओगे, तभी आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे जब आपको ये चीजें पता होंगी, अदरवाइज आप यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज। ठीक है, जो एक मेथड है कि कौन सी लिंक 1 है कौन सी लिंक 2 है, आपको ये पता होना चाहिए कि उनके बीच में रिलेटिव मोशन कैसा है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो फिक्स लिंक जो कि लिंक नंबर 2 है वो कौन सी वाली है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों को मिला दोगे और पीछे एक पॉइंट से फिक्स कर दोगे तो एक तरीके से फिक्स लिंक हो जाएगी। फिक्स लिंक मतलब इनके बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होगी। ठीक है, कोई भी रिलेटिव मोशन इन दोनों के बीच में नहीं हो रहा है। फिर ये आपकी फिक्स लिंक हो गई। जो छोटा वाला गियर है वो लिंक नंबर 3 हो गया। चौथा वाला जो गियर है वो 4th गियर है, दैट इज वो आपका कौन सा पेयर हो गया, वो आपका स्लाइडिंग हो गया, मतलब 4th लिंक ये स्लाइडर हो गया। और जो रेड वाला आपको दिख रहा है वो लिंक 1 है। वो कौन सी लिंक है, लिंक नंबर 1। ठीक है, अब ये कैसे काम कर रहा है समझ लो। मैंने आपसे बोला था कि यहां मोटर लगी होगी तो आपकी क्रैंक घूमेगी। जैसे ही ये क्रैंक घूमेगी, ठीक है, ये वाला पॉइंट घूमेगा, तो मैंने बोला था कि 4th नंबर क्या है आपका, स्लाइडर है। और स्लाइडर देखो, इस 4th लिंक और लिंक नंबर 1 के बीच में कौन सा मोशन हो रहा है बताइए मुझे। लिंक नंबर 4 का ये वाला पॉइंट जो कि ब्लू वाला पॉइंट दिख रहा है, और लिंक नंबर आपको दिख रही है रेड वाली जो लिंक है, लिंक नंबर 1, इनके बीच में स्लाइडिंग मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो ये स्लाइडिंग मोशन हो रहा है, स्लाइडिंग मोशन हो रहा है, स्लाइडिंग बिल्कुल। और लिंक 3 लिंक 2 के बीच में टर्निंग हो रहा है, लिंक 2 लिंक 3 के बीच में टर्निंग, लिंक 4 लिंक 3 के बीच में भी टर्निंग मोशन हो रहा है। यस सर। ठीक है, और तो ये डिफरेंट टाइप्स की मोशन है। अब मैं आपको ये इमेजिन करके बताता हूँ। ये जैसे ही आपकी क्रैंक को घूमेगी तो ये वाला जो पॉइंट है स्लाइडर, वो इसमें इस तरीके से स्लाइड करेगा। जब ये स्लाइड करेगा तो इसका जो मोशन है दैट विल बी कम्युनिकेटेड टू द कटिंग टूल। जो आपका कटिंग टूल है ये वाला आपको दिख रहा है, उस कटिंग टूल को इनका मोशन क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा और आपकी मशीनिंग हो जाएगी। अब देखिए, इसका वीडियो पूरा देखना है आपको। इसको थोड़ा सा और स्लो कर देता हूँ। देखो, देख रहे हो, जब ये आगे की ओर जा रहा है तो देखो धीरे धीरे करके जा रहा है, लेकिन जब ये पीछे की ओर आया तो देखो इसकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ गई। ठीक है, तो ये वाली लिंक इसके अंदर स्लाइड करेगी। ये वाला पॉइंट जो मैं बताया था, ये पॉइंट कौन सा है बताओ, ये वाला कौन सा पॉइंट है अगर आपको याद हो तो। ये कौन सा पॉइंट है, सी बताया था मैंने, सी, और सी वाला पॉइंट है, ये पॉइंट सी है आपका, ये वाला पॉइंट सी है। और ये वाला पॉइंट कौन सा है, डी। डी पॉइंट था ना, एक बार देख लेता हूं मैं। बी ए बी वाला, हाँ बी। ये जो पॉइंट देख रहे हो ये वाला जो कि ऊपर की ओर कनेक्टेड है रेड वाली लिंक से गियर का, ये आपका पॉइंट बी है। और ये नीचे वाला पॉइंट जो है वो सी पॉइंट है। तो देखो सी पॉइंट इस वाले कर्व पे चल रहा है, इस वाले साइकिल पे चल रहा है, और बी वाला पॉइंट इस वाले साइकिल पे चल रहा है सर के पास। ठीक है, तो क्या होगा, अब जैसे ही ये स्लाइड होगा, इसका मोशन तो इधर उधर होगा, लेकिन ये जो टूल है आपका वो उसका स्लाइडिंग एक्शन यहां देखने को आपको मिल जाएगा। एक बार और चला देता हूं इसको। अब देखो, अब ये स्लो गया, अब ये फास्ट मूव करेगा। अभी जब ये वापस आ रहा है तो देखो, जब ये आगे की ओर कटिंग कर रहा है तो धीरे धीरे करके और मूव आगे आगे धीरे धीरे मूव कर रहा है, और जब ये पीछे आता है तो फास्ट मूव करता है। ठीक है, चलिए, अगर अभी क्लियर नहीं हुआ है तो मैं 1-2 और इसके एनिमेटेड वीडियो डाउनलोड कर लूंगा, उसके बाद में